नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग रेलवे का क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, जितना भी एग्जाम हुआ है सभी में आप लोग को देखने को मिला हुआ सेम क्वेश्चन। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन हम करवाते हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर ही एग्जाम में रिपीट होता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि प्रीवियस ईयर ही पढ़ना भी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ता भी है। तो अभी जो फिलहाल टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है, तो जैसा कि आप लोग को पता है अभी फिलहाल टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है, इसमें भी बहुत सारा पेपर सेम आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग टेक्नीशियन का भी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो ज़रूर देख के जाएँ। और अगर एनटीपीसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो करें और देखें। ठीक है, ग्रुप डी का भी तैयारी कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम्स का मिक्स प्रीवियस ईयर है। रेलवे का जितना एग्जाम होता है सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर है। तो पहला हमारा देखिएगा क्या है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या से 12 से विभाज्य है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सी संख्या 12 से विभाज्य। बहुत ज़्यादा एलपी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, 11 से विभाज्य, 12 से विभाज्य, 6 से विभाज्य। ठीक है, तो 12 से विभाज्य पूछा है, तो 12 में किस किस से भाग लगता है। 12 में 2 से लगता है, 12 में 3 से लगता है, 12 में 4 से लगता है, 12 में 6 से लगता है। 6 का इसलिए भी नहीं चेक करेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए 3 और 2 का चेक कर लेंगे तो 6 का अपने आप चेक हो जाएगा, तो 6 का चेक करने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये तीनों संख्या, जिस भी संख्या में भाग लगेगा ये तीनों से, वह संख्या में 12 से भी भाग लगेगा 100%। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। जिस भी पहले हम 3 का होता है क्या, सबसे आसान चेक करना किसका है, 3 का। तो 3 का चेक कर लेते हैं। 2 का तो आसान ही है, 2 का क्या है, अगर यूनिट डिजिट पे सम संख्या है तो 2 से भाग लगेगा ही लगेगा। तो सब पे सम संख्या, इसलिए इससे चेक नहीं होगा। 3 का कर लेते हैं, तो 3 से 9 खत्म, 9 खत्म, 4 2 6 भी खत्म, बच गया 1। क्या 1 में 3 से भाग लगता है? नहीं लगता है, तो इस संख्या में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। उसी प्रकार से 4 2 6 खत्म, 3 खत्म, 7 1 8। क्या 8 में भाग लगता है? 3 से नहीं लगता है, इसका तो इस संख्या में भी भाग नहीं लगेगा। सेम उसी प्रकार 6 खत्म, 3 खत्म, 4 2 6 खत्म, कितना बच गया? 1। क्या 1 में 3 से भाग लगता है? नहीं लगता है, तो इसमें भी नहीं लगेगा। बच गया ये 3 खत्म, 4 2 6 खत्म, 8 1 9। देखिए इसमें 3 से लग रहा है, तो जब 3 ऑप्शन गलत हो गया, 3 ऑप्शन में 3 से लग ही नहीं रहा था। जब 3 से नहीं लगेगा तो किसी और संख्या से तो लगेगा नहीं। तो एक इसी में 3 से लग रहा है, अगर हम 2 से भी लग रहा है तो 3 को गलत हो गया, चौथा हमें चेक ही नहीं करना, डायरेक्ट हमें आंसर टिक कर देना है। तो एक हमारा 83 412 एक ऐसा नंबर है इस चारों में जिसमें कि 12 से पूरी भाग लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2 नंबर क्वेश्चन। 7 प्रेक्षणों के एक समूह का औसत 10 है। 7 गो प्रेक्षण है, इसके समूह का जो औसत दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है वो 10 दिया हुआ है। ठीक है, आगे बोला है और और 3 प्रेक्षणों के अन्य समूह का औसत 5 है। 3 गो अन्य से है, 3 गो। ठीक है, ये संख्या था 7 गो का 10, 3 गो और दूसरा कोई है, उसका जो एवरेज है वो 5 है। तो पूछ रहा है इन दोनों समूहों को के संयुक्त समूह का माध्य क्या है। इस संयुक्त समूह का माध्य पूछा है, तो पहले इसका योगफल कितना हो जाएगा। आसान देखिए क्वेश्चन, इसलिए ट्रिक पे नहीं भी जाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, योगफल कितना हो जाएगा 70। इसका योगफल कितना होगा, औसत 5 है, 3 गो संख्या का, तो योगफल 15 हो जाएगा। कितना? 15। तो संयुक्त सब संख्या को मिला देंगे तो क्या संख्या हो जाएगा 10 गो, और कुल संख्या को मिलाएंगे तो योगफल कितना हो जाएगा 85। मतलब 10 गो संख्या का योगफल 85 है। हमें क्वेश्चन बोला है इस सभी संख्या का माध्य कितना होगा। तो माध्य क्या होता है, संख्या बटा क्या गो संख्या है, 10 को 10 से भाग कर देंगे। मतलब नए का जो माध्य हो जाएगा उस 10 संख्या का वो हमारा 8.5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन का किसी विद्यार्थी को ट्रिक जानना था तो देखिए आसान ही क्वेश्चन है। देखिए 7 गो का कितना दिया है, 10 दिया है, और 3 गो संख्या का कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अगर इहो तीनों संख्या का 10 से 10 रहता, मानी 5 नहीं होकर 10 से 10 होता, तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एवरेज जो है 10 संख्या का एवरेज कितना रहता, 10 ही रहता। लेकिन ये संख्या का क्या मान है, ये 10 नहीं होके ओरिजिनल में कितना है, 5 ही है। 5 ही है तो कितना, मतलब कितना ओरिजिनल में 5 कम है क्या गो संख्या पे, 3 गो संख्या पे। तो माध्य भी कम होगा, कितना 5 कम होगा 3 गो संख्या, मतलब 15 कम होगा क्या गो संख्या। ये जो 15 कम होगा क्या गो में बांटेंगे, 15 गो को 10 गो में 10 गो बांट देंगे। जब बांटेंगे तो 10 माइनस 1.5 जब करेंगे तो 8.5 ही आएगा। तो आप लोग को जो तरीका अच्छा लगता है उस तरीका से बनाइए, दोनों का दोनों बेहतरीन तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, ईजी था, इसलिए इस प्रकार से भी हम बना सकते हैं। और RPF SI का भी आप लोग देखना चाहते हैं जरूर देखिएगा, हम उसका भी प्रीवियस ईयर बहुत ही, मतलब जो भी एग्जाम हुआ है दिसंबर में, 2 दिसंबर 3, इस प्रकार से 3 दिसंबर, तो वो सभी भी पेपर आप लोगों को करवा देंगे। एक शिफ्ट में टोटल 35 क्वेश्चन आया है मैथ का, टोटल 15 शिफ्ट हुआ है, मतलब 5 दिन तक हुआ, तो वो सभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। आप लोग अगर चाहिएगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? 12 व्यक्ति एक्स दिनों में एक काम पूरा करता है। 12 गो आदमी किसी काम को एक्स दिनों में करता है, ठीक है। 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत है, 8 गो आदमी और आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा? 20 गो, पहले था 12 गो आदमी, अब बोलता है कि अब 8 अतिरिक्त आदमी कार्यरत है, तो पूरा काम 60 दिनों में पूरा हो जाएगा। पूरा काम जो है अब जो है 60 दिन में हो जाता है वही काम, ठीक है। तो एक्स का मान बोल रहा है निकालने, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। इधर अगर 20 गो आदमी मिला दिए 60 दिन में हो रहा है, अगर 12 गो आदमी था तो क्या दिन में होता, निकाल देंगे यहाँ से काट पीट के। काटेंगे तो 12 25 कितना हो जाएगा? 60। कितना? 12 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 100। अगर 12 गो आदमी काम कर रहा है तो वही काम करने में 100 दिन लगेगा। जिस काम को 20 आदमी जो है 60 दिन में कर रहा था, उसी काम को 12 आदमी करेगा तो 100 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। एक्स वाई जेड साथ मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं और 220 रुपया कमाता है, ठीक है। एक्स वाई जेड कोई काम किया साथ मिल के, कुल काम करके कितना रुपया कमाया है? 220 रुपया कमाया है। यदि एक्स बाई जेड के कार्य का अनुपात 4:6:4:6:5 है, इसके कार्य का अनुपात है 4:5:6, ठीक है। 4 5 6। तो हमसे पूछा क्या है? तो हमसे क्वेश्चन पूछा जेड को कितनी राशि मिली है, जेड को कितनी राशि मिली है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस प्रकार से निकलेगा, क्या तरीका रहेगा? आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एएलपी में भी आया था, तो हम आप लोगों को वहाँ भी करवाए थे, क्योंकि एएलपी में जो है यही क्वेश्चन पूछा था। 25 तारीख के आप लोग जाकर देख सकते हैं। 25 के फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा है, जो रेल ड्राइवर का 25 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसके फर्स्ट शिफ्ट में भी ये पेपर हम करवा चुके हैं, ठीक है। हम टाइम देते हैं, चाहे तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए ध्यान रखिए, ये जो दिया हुआ है वो काम का अनुपात हमें दिया हुआ है। किस चीज़ का? काम का। टोटल रुपया भी दिया हुआ है, ठीक है। बस आप लोगों के लिए 30 सेकंड का हम समय यहाँ पे दे देते हैं, जिसमें कि आप लोगों को बना के दिखाना है। मात्र और मात्र 30 सेकंड का समय है, तो ज़रूर आप लोग दिखाइए। कहीं भी दिक्कत होता है तो हमसे पूछिए। पहले आप लोग को हम 30 सेकंड का समय देते हैं। टाइमर कहाँ गया? ये है, ठीक है। 30 सेकंड का समय देते हैं। ये 30 सेकंड यहाँ पे। अभी आ जा। वीडियो कैसे रोक सकते हैं? इसे हम 30 सेकंड यहाँ लिख दिए हैं। चलिए 30 सेकंड का समय। अभी 30 सेकंड नहीं, ऐसे तो उतना टाइम हो गया, आप लोग बना भी सकते हैं इसको। 30 सेकंड का हम यहाँ पे समय ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिखना था ना, यहाँ पर तो 0 कर देते हैं, 0, और यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा 30 सेकंड। बस 30 सेकंड के समय क्वेश्चन में बन जाना चाहिए, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम दिए हैं, आप लोग बना के इसको दिखा दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी बनाएगा उसको एक चॉकलेट दिया जाएगा, ठीक है। बस चॉकलेट तैयार है, आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है बना देना है। बन गया तो हम आप लोगों को चॉकलेट यहाँ पे अभी तुरंत वितरण कर देंगे। लाइव ही फेंक के मारेंगे कैमरा पे, आप लोग के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो जल्दी इसको बनाइए, और 8 सेकंड बचा हुआ है। बस इसको सॉल्व करना है आंसर, ठीक है। इसका भी आंसर आ गया, वो बहुत अच्छी बात है। टाइम यहाँ पे ख़त्म होता है, टाइम्स अप हो गया, ठीक है। चलिए ख़त्म। अब इसको बनाते हैं। ये जो दिया हुआ है समय का, काम का रेशियो दिया है, समय का नहीं दिया है। अब रुपया जो बढ़ता है वो क्षमता पे बढ़ता है, मतलब काम पे ही बढ़ता है, कौन कितना काम किया। रुपया हमेशा काम पे बढ़ता है, ना कि रुपया किस पे बढ़ता है? समय पर, कितना काम किया उस पर। देखिए कुल कितना था यहाँ पे, अगर यही इसी अनुपात में इसका रुपया भी बटेगा। हमसे क्वेश्चन में जेड का पूछा है, तो यहाँ पे कितना 6 4 10 5 15 अनुपात में, कितना 15 अनुपात में सबको मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में कितना मिलेगा? वो मिलेगा एक्चुअल में 220। कितना मिलेगा एक्चुअल में? 220 मिलेगा। 210 है भाई, यहाँ पे 210 है। कितना है? 210 है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, अभी यार 210 है। कितना है? 210 है। जब इसको काटेंगे क्या 5 से कट जाएगा? 5 से काटेंगे तो 15 के 15, 15 चौके 60। तो एक अनुपात का जो मान आ गया वो 14 आ गया। एक अनुपात का जो मान आ गया वो हमारा 14 आ गया। हमसे क्वेश्चन पूछा है जेड को कितनी राशि मिली है, कितनी जेड को मिली राशि कितनी है। तो जेड को तो 5 अनुपात में मिला है। कितना मिला है जेड को? 5 अनुपात में। एक अनुपात का मान 14, तो 5 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? अगर हम 14 से गुना कर देंगे तो 5 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। कितना? 70। मतलब जेड को जो रुपया मिला है वो 70 अनुपात में मिला है। बस इतना ही आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। ये भी क्वेश्चन चाहे तो आप लोग बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम टाइम नहीं देंगे। आप लोग को अगर बनाना है तो वीडियो को रोक दीजिए कुछ समय और इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। एक आदमी प्रातः 6:30 बजे चलना प्रारंभ करता है। कोई आदमी है जो 6:30 बजे चलना
प्रारंभ किया, कितना बजे? 6:30 AM में, प्रातः बोला है ना, तो 6:30 में क्या किया, वो चलना प्रारंभ किया। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। आगे क्या बोला है? 30 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। कितना? 30 किलोमीटर वह चलना चाहता है। जो भी चलना चाहता है सभी चीज़ यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, चलना चाहता है। यदि प्रारंभ चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, शुरू का जो चाल था उसका स्टार्टिंग का वो स्पीड था 6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इतना था। और 3/5 दूरी तय करने के बाद वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कमी कर देता है। जब पहले 6 किलोमीटर प्रति घंटा था और 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या किया, कम कर दिया, तो अब कितना की स्पीड से चलेगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दूर चलने के बाद कम किया है? क्वेश्चन बोला है 3/5 दूरी तय करने के बाद। तो कुल दूरी कितना था? 30 था, तो 3/5 तय कर लिया। तो कितना मतलब तय कर लिया है? तो 6 18 तय कर लिया, 18 तय कर लिया है। 18 जब तय कर लिया है तो दूरी बचा हुआ कितना है? उस 30 में से 18 तय कर लिया तो 12 बचा। अच्छा, समय कितना लगेगा? 6 की स्पीड से 18 किलोमीटर जाने में, तो 1 घंटा में 6 किलोमीटर, 3 घंटा यहाँ लग जाएगा। यहाँ 4 की स्पीड से 12 किलोमीटर, 3 घंटा यहाँ, टोटल कितना समय लग जाएगा? 6 घंटा। अब सुबह में निकला है कितना? वो 6:30 बजे। अब 6 घंटा के बाद कितना बजे वो पहुँचेगा उस स्थान पे? अब 12:30 बजे। 12:30 बजे क्या हो जाएगा? PM हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन में, वह अपनी यात्रा किस समय समाप्त करेगा? वह अपनी यात्रा जो समाप्त करेगा वो 12:30 बजे करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है, किस प्रकार से आसान तरीके से आप लोग को हम समझा दिए क्वेश्चन को। ठीक है। पवन एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। पवन जो है 100 क्रय मूल्य था कोई वस्तु का, ठीक है, 100। अब बेच दिया कितना में? SP कितना में कर दिया? 12.5%। अब देखिए 100 मानेंगे तो प्रॉब्लम दिक्कत हो जाएगा। क्यों? 12.5% करेंगे तो कितना करना पड़ेगा? 87.5 ये वो करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, आप लोग को हम बता चुके हैं बहुत बार, 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/8 होता है। अब नया बच्चा जो होगा वो पूछेगा कैसे कैसे हुआ 1/8, तो उसको थप्पड़ नहीं लगाना है, समझाना है कि देखो 12.5% मतलब नीचे में 100। ठीक है, जब दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में एक और जीरो, काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। तो 1/8 मतलब इसको काट के जब सॉल्व करते हैं तो 1/8 यहीं से आता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को समझ में भी आना चाहिए। इसका मतलब है 12.5% हानि पर बेच दिया, मतलब कोई चीज़ 8 का था तो 8 का था, तो इस 8 का 12.5% 1 होता है। 1 का हानि मतलब कितना में बेचेगा उस चीज़ को वो, कितना में उस चीज़ को बेचेगा वो, उस चीज़ को वो बेच दिया 7 में बेच दिया। इतना में किसी प्रकार का कोई भी हानि परेशानी है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, नहीं तो हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को मूव करवाते हैं। ठीक है, आगे बोला यदि उसने उस वस्तु को 56 रुपया अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% का लाभ होता। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम इस प्रकार से बनाते हैं क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ कि ऐसे बनाएंगे तो आसान तरीके से बन जाता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ऐसा चीज़ दिया है जो कि इससे करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए ये चीज़ नहीं करेंगे। ये सभी चीज़ प्रैक्टिस करने से बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन कंप्लीट होगा, आप लोग ज़रूर कीजिए। एक एक चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, 100 का चीज़ था, यहाँ बेच दिया कितना में? 12.5% का नुकसान हुआ, मतलब 87.5% में बेचेगा। ठीक है, अब बोला है यदि उसने वह वस्तु को 56 रुपया अधिक में बेची होती। अगर 56 रुपया अधिक में बेचा होता, कितना? इतना से 56 रुपया अधिक में बेचा होता जितना हम पहले बेच रहा है, उससे अगर वो 56 रुपया अधिक में बेचता तो क्वेश्चन में बोला है कि तो उससे 22% का लाभ होता, 22.5% का। मतलब तब उस वस्तु को, वह 100 का वस्तु था तो 22.5% का लाभ लेके, कितना में? 22.5% का लाभ लेके बेचता वो 122.5% में। कितना में? 122.5% में। ये क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत करवा चुके हैं, इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो आप लोग अब क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आसान हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना। कैसे? अब देखिए पहले बेचता था कितना में? 87.5 में। अब कितना में बेच रहा है? 22.5 में। तो कितना अधिक में बेच रहा है देखिए, तो दोनों को घटा दीजिए, पता चल जाएगा। तो जी पॉइंट से पॉइंट गया, 12 में 5 गया, 7 गया तो 5, 11 में 3 8, 35% ना, 35% अधिक में बेच रहा है। पहले से 65% अधिक में बेच रहा है अब, लेकिन एक्चुअल में 35% का मान कितना दिया हुआ है? 56 दिया है, मतलब 35% अधिक में बेच रहा है, लेकिन यही 35% का जो मान दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, तो उसका बिक्री
मूल्य कितनी होनी चाहिए। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए देखिए क्वेश्चन में फिर से ट्विस्ट किया है कि 25% अगर लाभ लेना है तो उसका जो है विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। अगर क्रय मूल्य पूछता तो 100% का मान ज्ञात कर देते, लेकिन पूछा है कि 25% लाभ लेना है तो 25% जब लाभ लेना है मतलब उस चीज़ को कितना बेचेगा 125% में। तो यहाँ से कुछ काटते हैं, कटेगा 5 7 7 से 5 से काटेंगे तो 7 से 7 बचे 35 है, 7 8 56 मतलब 5% का जो मान है वो हमारा 8 आ गया। हमें 100% का मान कर निकालना होता तो 20 से गुना करते, इधर भी 20 से करते तो आ जाता क्या था क्रय मूल्य आ जाता। लेकिन क्रय मूल्य हमें 20% 25% मुनाफा लेना है मतलब 120% में बेचेंगे तो 125 पुराने के लिए कितना करना पड़ेगा 25 से अगर इधरों गुना कर देंगे ना तो हो जाएगा, तब इधरों गुना करना पड़ेगा, इधर जब करेंगे तो 125% मतलब 25% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो यहाँ कितना बेचेगा 25 8 200 मतलब उस चीज़ को जो है 200 में बेचना पड़ेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, एक आदमी ने के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है। मतलब पहले अगर 100 घंटा काम करता था, समझिए ना, दैनिक कार्य 24 घंटा होता है, लेकिन समझिए 100% मान रहे हैं ना, तो 124 घंटा खुद में अपने आप में 100% होगा। तो 100% अगर मानिए कोई इतना काम करता था 100% काम करता था तो अब करता है वो वृद्धि हो गया तो अब करता है 135%। ठीक है 135%। क्या फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं? तो फ्रैक्शन वैल्यू तभी लिखेंगे जब पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तब। क्या पता जैसे पिछला क्वेश्चन के जैसे हो तो पहले और पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, और उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होती है तो उसकी दैनिक आय में होने वाले प्रतिशत वृद्धि। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा भी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, बहुत आसान और अच्छा दोनों क्वेश्चन है। किस प्रकार से सॉल्व होगा समझिएगा। अच्छा 35% में वृद्धि हो जाता है तो 35% में वृद्धि तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 7/20। इसका मतलब पहले अगर 20 घंटा करता था या 20 अनुपात में करता था तो अब जो है उसका 20 का 35% 7 अधिक टाइम लेगा, कितना 7 अनुपात में। तो अब जो करेगा वो 27 अनुपात में काम करेगा, कितना 27 अनुपात में। ये काम करने का घंटा आ गया। ठीक है, आगे बोला है यदि प्रति घंटे मजदूरी अब कम हो गया, पहले कि जितना रुपया लेता था तो 25% का कमी हो गया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। पहले अगर 4 अनुपात में रुपया लेता था 4 अनुपात में तो उसमें 25% का मतलब 1 का कमी हो गया तो अब कितना रुपया लेगा 3 अनुपात में रुपया लेगा, कितना अनुपात में 3 अनुपात में। तो उसका आय में होने वाला प्रतिशत वृद्धि बोला है, उसके आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अच्छा पहले आय कितना था गुना करेंगे, क्योंकि मानिए इतना घंटा करता है और 1 घंटा का 4 अनुपात में रुपया मिलता है तो 20 घंटा क्या 80 अनुपात में मिलेगा। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 1 बाकी 2 27 81 आ गया। तो कितना रुपया मिला, ये कितना अधिक में कितना वृद्धि हुआ 1 का वृद्धि हुआ है। अब वृद्धि हमेशा देखते हैं शुरू में कितना था, शुरू में तो 80 था। अब परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे 100 से गुना, इतना ही वृद्धि। आंसर काटेंगे तो 0 से 0 8 का 8 2 और 0 8 दूना 16 8 5 40 1.25 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना परसेंट का वृद्धि हुआ 1.25% का। तो उसके आय में दैनिक आय में होने वाले प्रतिशत वृद्धि, तो दैनिक आय में जो प्रतिशत वृद्धि हुआ है वो हमारा हुआ 1.25 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था और कितने अच्छे ढंग से करवाएं। ज़रूर आप लोग इस चीज़ को ध्यान में दें और अपने सभी मित्रों के साथ हमारे इस वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी को बताएं कि टेक्नीशियन जितना भी एएलपी का क्वेश्चन हुआ है, एसआई का क्वेश्चन हुआ है, जेई का क्वेश्चन हुआ है, क्वेश्चन हाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगा है। ठीक है, हाँ बहुत क्या आधा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरी क्लास से था। जैसा कि आप लोग को एएलपी का भी प्रीवियस ईयर करवाए, मतलब जो एग्जाम हुआ था उस दिन, तो उसका भी क्वेश्चन का एनालिसिस करवाए हैं, उसमें भी आप लोग देखे ही होंगे। जेई का आएगा उसमें भी करवाएंगे। आरपीएफ एसआई का आ चुका है, अगर आप लोग को करना है तो ज़रूर हमें बताएं आरपीएफ एसआई का। ठीक है, एक दिन में टोटल एक शिफ्ट में 35 क्वेश्चन आया था आरपीएफ एसआई में, तो वो टोटल 35 क्वेश्चन का डेली करवा देंगे। टोटल 15 शिफ्ट हुआ, 15 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं ज़रूर हमें बताएं। तो नंबर 8 देखिएगा हमारा क्या है, इसको हम बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले क्या करते हैं वैल्यू पुटिंग तरीका अपनाते हैं। क्या पहले जो करते हैं वैल्यू पुटिंग। ठीक है, वैल्यू पुटिंग फिर आप लोग को हम बताएंगे बेसिक से भी, अगर कोई विद्यार्थी करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, लेकिन जो गधा होगा वही जाएगा बेसिक पे। वैल्यू पुटिंग तरीका इस तरीका में काम, इस क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग ही काम देगा, क्योंकि
क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मान दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को हम तरीका ही बताएंगे बेसिक किस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले जो मन करे रख सकते हैं ए और बी का मान, बस ध्यान रखिए ऑप्शन सब सेम नहीं हो। अगर 0 रख देते हैं तो 0/0 दिक्कत हो जाएगा लाने में, इनफाइनाइट होता है। अगर 2 रखते हैं तो इसका भी मान 2, तो इसका भी मान 2, तो कट जाएगा ना। तो 2 नहीं रखते हैं, ऐसे तो अलग अलग मान रख देते हैं। अलग अलग करने का मतलब क्या क्या है, देखिए एक एक समीकरण, समीकरण तो एक को नहीं दिया है, सिर्फ वेरिएबल है। क्या क्या है, ए है, बी है, आर है और एस है। ए है, बी है, आर है और एस है। तो ए का मान कैसा, 0 नहीं, ए का मान ऐसा कुछ रखते हैं जो सॉल्व करने में आसानी हो। ए का मान रख देते हैं 2, ए का मान रख देते हैं 2, और बी का मान रख देते हैं 3, बी का मान रख देते हैं 3। आर का मान रख देते हैं अपने मन से कुछ भी मानिए ना, 1 रख देते हैं। आर का मान 1 रखने से कुछ दिक्कत नहीं होगा, हाँ। और एस का भी मान जो है 1 रख लेते हैं। आसान होगा ना क्वेश्चन को सॉल्व करने, बस यही देखिए, यही आसानी है कि काहे चारों का मान पुट के एक भी इस समीकरण नहीं दिया है। जितना समीकरण दिया रहता तो फिर उस चीज़ को हमको एक कांस्टेंट फिक्स करना होता। यहाँ पे एक भी समीकरण नहीं था, इसलिए फिक्स नहीं कि चारों का चलो वैल्यू पुट किए, रख लीजिए। कितना ए का मान कितना आ गया, तो ए का जो मान, अभी कलर चेंज हो जा, ए का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। और बी का मान कितना है 3 है, तो 3, तो 2 3, यहाँ भी हो जाएगा 3 2, यहाँ बी का मान 3 और 2। पावर तो एक एक है, लेकिन पावर से तब कोई मतलब ही नहीं है, तो इस पावर को हटा देते हैं, मतलब अंदर वाला को सॉल्व कर लेते हैं। तो एल का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, देखिएगा कितना आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 3 3 दूना 6 1 7, यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 6 1 7, यहाँ जगह 7/3 गुना, पावर 1 है तो छोड़िए उसको। 3 दूना 6, 6 में से गया 5/3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/3। भाग का चिन्ह है तो भाग का, यहाँ करेंगे 3 दूना 6 6 1 7/2, कितना हो जाएगा 7/2 गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 में से गया 5 बटा कितना हो जाएगा 2, तो 5/2 ही है ना 2। अब देखिए कुछ यहाँ पे दोनों में 3 3 है, यहाँ पे 2 2, ठीक है, आसान है। अब देखिए क्या हुआ इससे, ये तो 7/3 हो गया, गुना 5/3, भाग का चिन्ह जब गुना होगा तो पलट जाएगा। देखिए ये सब चीज़ लिखने का नहीं, यही मिटा के फटाक से कर देते हैं। 5/2 तो 5/2 ही, कुछ कटेगा क्या, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कटेगा, कितना बचा ऊपर में 5 बचे 25, नीचे में बच गया 3 3 9। इसका मतलब इसको और देखा जाती है, बच गया 5/3 का स्क्वायर, कितना बच गया 5 ही होगा ना ऊपर में, ठीक है, 5/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज़ हमें आया हुआ है। अब देखते हैं कि हमारा किस ऑप्शन में 5/3 का जो है स्क्वायर पुरने वाला है। तो 5 तो कटेगा नहीं, मतलब 5 का तो स्क्वायर आएगा ही, किसी ऑप्शन में 5 नहीं। चल रख के चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन में रखेंगे ए गुना बी है, ए गुना बी करेंगे 3 दूना 6, 6 का पावर रखेंगे आर और एस का तो मान 1 है, 6 का स्क्वायर 36, मतलब गलत हो गया। जब इस मान को पुट करेंगे 2/3, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर 4, स्क्वायर ही करेंगे, 2 मान है सबका 2 ही रखेंगे, तो 4 और ये 9, 4 और 9 तो नहीं हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, सही है ना, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में ही कुछ गलती लगता है, ठीक है। और आगे देखा जाए इसमें भी नहीं आएगा, बी मतलब 3/2, 3 का स्क्वायर 9/4, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे मान 1 रखेंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं पूरेगा, सारा का सारा ऑप्शन गलत हुआ। इसका मतलब ये क्वेश्चन में कुछ क्या है, त्रुटि है, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या है, त्रुटि है, वैल्यू पुटिंग से देखिए क्वेश्चन में भी त्रुटि है, तो तुरंत दिख गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 का कर्जा दिया, ऋण दिया, उससे उसे 1200 का ब्याज मिला, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर पूछा है। देखिए आसान क्वेश्चन है, 1200 का ब्याज मिला तो 1200 का ब्याज मिला, 1200 बराबर पी कितना है, तो 12,000 रुपया लिया था किसी से, पी गुना टी कितना समय के लिए, 2 समय के लिए, गुना आर नहीं जानते हैं, बटा क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। कुछ कटेगा क्या, देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, ये 12 से 10 बार में खत्म, 2 से 2 0 खत्म, ये 5 काटेंगे तो 5 बार में, तो आर का जो मान आ जाएगा वो 5%। इसका मतलब है रेट जो था वो 5% था, जो कि 1200 ब्याज हो गया कितना, 2 साल में, 2 साल में 1200 ब्याज हो गया कितना का, 12,000 का। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, ये टेक्नीशियन में इतना ज़्यादा पूछा जा रहा है, इतना ज़्यादा ये क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो बोलिएगा हाँ सच में आप लोग ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। ये क्वेश्चन हो क्या है, होमवर्क के लिए है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। जिस भी विद्यार्थी से नहीं बने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नहीं बना है, तो इसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में ज़रूर देंगे, लेकिन आप लोग से पहले नहीं बनेगा तब। अगर बन गया तो अच्छी बात है, जिस भी विद्यार्थी का बन जाएगा उसका जो भी कॉमेंट है उसके कॉमेंट को हम पिन कर देंगे। तब तक के लिए इसका बना के कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।